सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ये उसका फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द चैप्टर प्लस वन फिजिक्स। सो प्लस वन फिजिक्स के मुताबिक हम इसको चैप्टर को कर रहे हैं। कोर्स एक ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास में भी आया था, तो अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है जो कुछ हाई लेवल पे करना चाहता है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से ही पढ़ाऊंगा सो दैट जिनको 9th में नहीं समझ में आया तो उनको अब समझ में आ जाए। तो ग्रेविटेशन में हम भी जैसे जब बच्चे थे तो हमारे मन में भी ख्याल आया होगा कि जो चीजें हैं वो नीचे ही क्यों आती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाती। ऑफकोर्स हमने उस वक्त इतना सोचा नहीं, बट सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने हमें लॉज दिए कि हम ग्रेविटी के कारण अर्थ के ऊपर हैं, जिस कारण चीजें नीचे आती हैं ऊपर नहीं जाती। ऑफकोर्स राइट। तो आज हमने उसी ग्रेविटी के रिलेटेड एक चैप्टर करना है, दैट इज अ ग्रेविटेशन। सो आपको अगर पता हो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट चैप्टर में डिस्कस होंगे, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सेकंड लॉ में जो हम कहते हैं दैट F इज इक्वल्स टू m, और ये रिलेशन आएगा से दैट F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, राइट। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, राइट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। सो इसी से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू m, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, कोई अर्थ की तरफ आ रही है ना, तब हमने ए को क्या पुट करना है, दैट इज अ जी। व्हाट इज जी हियर? जी हमारे पास यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑफ कोर्स जी के भी यूनिट्स होंगे हमारे पास, वो हमारे पास क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, तो इसको ध्यान में जरूर रखें। जो आज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन स्मॉल जी एंड इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल जी। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले तो आपको ग्रेविटेशन लॉ में आपको बताऊंगा, विच इज वेरी बेसिक टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो ग्रेविटेशनल लॉ हमें क्या कहता है, दैट इफ वी हैव टू बॉडीज, अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडीज हैं, जिन दोनों बॉडीज का हमारे पास मास क्या है, m1 m2, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, से इट इज F1, राइट, नॉट F1, से इट इज ओनली F हम उससे कह रहे हैं जो इन दोनों बॉडीज के बीच में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो वो हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज बॉडीज। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट इट मींस मल्टीप्लाई, सो हियर m1 into m2। और जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमने कर लिया, बट यहाँ पे हमारे पास सेकंड है इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक हमारे पास फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास दोनों बॉडीज के लेट अस से ये सेंटर्स हैं, तो इन सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज r। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगी ना वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर की, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और अगर इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ कर दूं, हमारे पास बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटा दूं तो फोर्स हमें पता कि अगर जब यहाँ पे जो साइन है इसे हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, दैट इज अ कैपिटल G हियर m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। एंड रिमेंबर यहाँ पे जो कैपिटल G की है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। नाउ ये यूनिट्स का भी आपको ये नहीं है कि आपको क्रैम करने की जरूरत है, नो, यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो। हाउ? ऑफ कोर्स हमारे पास फोर्स की यूनिट, ये आपको पता है कि यूनिट्स हमारे पास क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट्स आपको पता है कितने हैं, मीटर, तो r स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऑफ कोर्स m1 एंड m2 बोथ आर मासेस एंड दोनों के यूनिट्स हमारे पास क्या हो गए, किलोग्राम स्क्वायर, बिकॉज एक हमारे पास दो है तो यहाँ पे क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर है जब यहाँ पे जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो किलोग्राम स्क्वायर है अगर मैं उसको डिवाइड में भेज दूं तो हमारे पास आ जाएगा दिस। तो ये यूनिट्स हो गए हमारे पास कैपिटल G की, दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बेसिक चीज थी जो आपको याद रखनी है, राइट। उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं इस लॉ को अर्थ पे अप्लाई करूं तो
इसको देखें हम क्या करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कवर हो जाएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, राइट। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉल जी ऑफ कोर्स, इसके बारे में हम बात करें तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। इस रिलेशन में हम काफी कुछ करेंगे, सो मेक श्योर कि आप इस रिलेशन को अच्छे से करें। जो हमारे पास फोर्स है दैट इज एम, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फ्री फॉल है या कैसे भी है, अर्थ के ऊपर हम कुछ उछाल रहे हैं, कोई चीज अर्थ के आ रही है, अर्थ के पास आ रही है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देंगे, जी। अगर वो नीचे आ रही है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर वो ऊपर जा रही है दैट इज अपोजिंग टू अर्थ, तो वो हम नेगेटिव ले लेंगे, राइट। दैट्स अबाउट ऑफ डायरेक्शन। बट यहाँ पे हम सिंपली ए को जी पुट करें तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या बन जाएगी, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू mg, ऑलराइट। एंड नाउ सेकेंडली, अगर मैं किसी बात करूं, लेट अस से दिस इज अर्थ, ये हमने कोई भी इसके ऊपर बॉडी रखी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अर्थ का रेडियस हम हमेशा कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं, राइट। ऑफ कोर्स नाउ वी नो कि अर्थ का रेडियस काफी ह्यूज होगा, ऑफ कोर्स अर्थ क्यूब काफी ह्यूज है, तो अर्थ के ऊपर हमने कोई भी चीज रखी है, लेट अस से कोई सैटेलाइट है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका जो सेंटर है, सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आर ही आएगा, बिकॉज दिस वन इज अ वेरी नेग्लिजिबल सेंटर, राइट। ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, इट इज अ वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दिस रेडियस, सो वी कैन टेक दिस डिस्टेंस एज कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों बॉडीज के, दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, दैट इज अ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास m1, लेट अस से मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। हमने क्या यहाँ पे क्या लिया है कि अर्थ का मास हमारे पास कैपिटल M, ऑलराइट। हमने इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m ले लिया, ओके। सो इन दोनों में डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि कैपिटल R है, सो इट इज दिस वन। F is equals to G capital M small m divided by R square. Of course, now this is a gravitational force and this is the force which is acting on this body. All right. तो अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो from first and second, let us say this is the first equation and this is second. So from first and second, we get mg is equals to capital G capital M small m divided by R square. Here small m will cancel with each other. हमारे पास क्या बच जाएगा, small g is equals to capital G capital M divided by R square. तो ये हमारे पास बच जाएगा रिलेशन, जो हमारे पास कहते हैं हम, that is a relation between small g and capital G. Alright. और यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है कुछ, that is a capital G की हमें वैल्यू पता है, and two more values that you need to remember, that capital M जो mass of earth है वो हमारे पास कितने हैं, 6 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम। जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारे पास कितने हैं, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। वी कैन से 6.4 into 10 raised to the power 6 meters, right? These are three values that you need to remember for this relation. तो इन तीनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि स्मॉल जी हमारा अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कई न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे, इसे अप्रोक्सीमेटली 10 लिख देंगे। अब अगर अफकोर्स इसे न्यूमेरिकल में 9.8 परफेक्टली कहा है तो उसे वहीं पे यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं कहा तो आप जी को सिंपली 10 भी लिख सकते हैं, राइट। ये हम न्यूमेरिकल वेरीज करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, अफकोर्स विल प्रैक्टिस दैट मेथड्स। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रिलेशन था, आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूं। तो इसमें क्या था, हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी हमने देखना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप F इज इक्वल्स टू m, जो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, एंड वन मोर थिंग हियर, तो आप यहाँ पे कहोगे कि mg, अगर आपने कहीं mg देखे है तो mg तो वेट के लिए यूज करते हो, सो वेट और फोर्स दोनों इक्वल है, यस, वेट एंड फोर्स दोनों इक्वल है, बिकॉज वेट इज ऑल्सो फोर्स, वेट हमारे पास एक फोर्स ही है। अगर आपने प्लस वन में कोई और चैप्टर्स किए हैं जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या कोई और चैप्टर, आपने देखा होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन और वेट को हम इक्वेट कर देते हैं, सो नॉर्मल डायरेक्शन इज आल्सो फोर्स हियर। अगर वो हमारे पास फोर्स है तो फोर्स को फोर्स की इक्वल ही रख सकते हैं, एंड व्हिच प्रूव्स दैट mg इज आल्सो फोर्स, राइट। तो वेट को कभी भी लिखना है तो आपको उसके पीछे यूनिट्स न्यूटन ही लिखने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो mg है वो हमारे पास एक तरह का वेट है जो इस बॉडी का यहाँ पे लग रहा है।
तो इन दोनों में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखी, जो हमारे पास कितनी आ रही थी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इन दोनों बॉडीज को हमने देखा और उसके बाद दोनों फोर्सेस देखी, दोनों फोर्सेस हमारे पास सेम थी, जिस वजह से हमने उसकी राइट हैंड साइड दोनों की क्या कर दी, इक्वेट कर दी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने इक्वेट किया, हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल एम जी इन इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास m और m कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। और ये तीनों वैल्यूज मैंने आपको कही है कि जो आपको रिमेंबर रखने वाली हैं, तो ये तीनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप कई न्यूमेरिकल्स में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास सिंपली रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी था। ये कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, बट इट इज रिलेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिलेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइट, right, effect of height on acceleration due to gravity, or we can say small g. Let us say, of course, this is the earth, right, and this is the surface जिस पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखे, तो वैसे ही है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से हम ले रहे हैं कि डिस्टेंस हमारे पास कितना है, कैपिटल आर, दैट इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। लेट अस से इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पे ऊपर देखें, राइट, दिस इज द h हाइट, एंड नाउ हम इन दोनों के सेंटर्स में देखें, दिस ऑब्जेक्ट सेंटर एंड सेंटर ऑफ अर्थ, तो इन दोनों में डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस h। तो अब हमने देखना है कि अगर हम कुछ h हाइट पे लेके गए हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम कहें कि स्मॉल g वो उतनी ही है या कुछ चेंज होगी, अगर चेंज हुई है तो कितनी हुई है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, राइट। इसके रीजन हमें तभी मिलेंगे अगर हम सिंपली कोई डेरिवेशन ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स हम ट्राई करते हैं, राइट, तो कोशिश करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। मैं बीच में कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो अगर आपको डिफिकल्ट लगती है कई बुक्स में से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको इजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्मॉल जी का वैल्यू आई है अभी भी, कैपिटल जी, कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास तब था जब हमारे पास सरफेस में थी ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमने क्या किया है कि r की जगह पे r प्लस h डिस्टेंस पे ले चुके हैं, राइट। ये हमारे पास डिस्टेंस सेंटर्स में कितना हो चुका है, r प्लस h। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर लेके जाओ चाहे नीचे लेके आओ, राइट। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एंड अर्थ ऑफ मास, राइट, मास ऑफ अर्थ, सॉरी, सो मास ऑफ अर्थ विल आल्सो रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमारे पास r की जगह पे क्या आ जाएगा, r प्लस h स्क्वायर। तो g को हम लेट अस से एक बार g डैश पुट कर देते हैं, हमारा बाद में चेक हो जाएगा फोर्स की g हमारे पास चेंज हुए या नहीं हुआ। वैसे तो हमें दिख ही रहे कि ये दोनों वैल्यू सेम है और ये डिफर है, जिस वजह से पूरी वैल्यू डिफर हो गई है, तो g डैश भी डिफर होगा। बट स्टिल हमें एक बार आशा है कि शायद ये सेम रहे, तो वो बाद में पता चलेगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो चेक करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। लेट अस से हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। Divide equation first and second, we get g divided by g dash is equals to gm upon r square divided by gm upon r plus h square. So now here gm will cancel with each other. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आपको ये कैंसिल करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो इट्स ओके, आप क्या कर सकते हैं कि मैथ का आपने एक रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास तीन चीजें डिवाइड में a अपॉन b अपॉन c, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाली दोनों चीजों को नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपके पास चार चीजें डिवाइड में a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली दो चीजें है ना, उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल भाषा में उसको उल्टा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b को तो ऐसे ही रखना है, इसको उल्टा दो, क्या हो जाएगा, d अपॉन c, साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको वो इजी नहीं लगता है, ऐसे काटना आपको नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट अस से यहाँ पे मैंने gm कैंसिल नहीं की, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। ये तो इसको ऐसे रखना है, इसको उल्टा दो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे r प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय gm, और gm विल कैंसिल विद ईच अदर। तो हमारे पास वही चीज बच जाएगी जो हमारे पास पहले बचनी चाहिए थी। तो क्या आ गया, r प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया जो हमें चाहिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट करते हैं हम। इसके बाद क्या करना चाहिए हमें,
सो एक बार मैं फिगर को इरेज कर रहा हूं। तुम्हारे पास क्या आ चुके हैं, g अपॉन g डैश इज इक्वल्स टू r प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, राइट? Let us say we are reciprocating this one, so reciprocal on both sides. We get, यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश अपॉन g, यहाँ पे उल्टाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे मैंने करना क्या है कि नीचे ना मैंने r कॉमन निकाला, राइट? r वेरी इजीली कॉमन आ सकते हैं, पर अगर r हम बाहर निकालेंगे ना, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखे कि उनको कॉमन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर मैं पहले तो ये बताता हूँ कि कॉमन निकालेंगे तो क्या है, राइट? उसके बाद मैं छोटी सी और चीज बताऊंगा जो कॉमन नहीं निकालने से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या करना है, जिनको कॉमन निकालना आता है, यहाँ से आपने r कॉमन निकालना है, तो r कॉमन निकालोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन h प्लस r, राइट? ये आपने स्टेप याद रखना है जिनको कॉमन निकालना आता है। नाउ आई एम स्टडीइंग दैट ट्रिक विद विच आप कॉमन नहीं भी निकालोगे तो भी आपको आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, r प्लस h का स्क्वायर था आपको, राइट? यहाँ पे आपने ना ये चीज थी r प्लस h स्क्वायर को मैं बाद में डालता हूं, इसमें आपने r के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, r के साथ डिवाइड कर देना है। r के साथ आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और r के साथ ही आपने डिवाइड कर दिया। ये तो आपको पता होगा कि अगर मैं एक सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मैं स्क्वायर को दोनों को अलग अलग कर लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर लिख दो, और इस सारी टर्म को अलग लिख दो। ये बन गया। अब r स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 r डिवाइड बाय r, 1 h डिवाइड बाय r, दैट इज h अपॉन r। तो ये चीज आ गई। अगर मैं कॉमन निकालूं तो भी वही चीज आएगी, अगर ऐसे करूं तो भी वही चीज आएगी। सो डोंट वरी, अगर आपको कॉमन नहीं निकालना था आप ये चीज भी कर सकते हो इजीली, राइट? ओके, सो इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ आई एम रेजिंग दिस साइड, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहां तक ये रेज कर रहा हूं एक बार में, बिकॉज आपको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाना है। अगर आपने मैथ में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ ली है देन इट्स ओके, अगर नहीं पढ़े देन इट्स आल्सो ओके, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हियर बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें थोड़ा सा यूज करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या कहते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की टर्म हमारे पास कोई है, यहां पे x हमारा काफी छोटा है 1 से, याद रखना है कि x हमारा 1 से काफी छोटा है। अगर हमारा x 1 से काफी छोटा है तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n को मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट 1 प्लस n इंटू एक्स। ओके, ऐसे कैसे हो रहा है आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज असल में ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या कहती है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 2 सॉरी डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे हमारे पास सारे टर्म्स आएंगे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x हमारा 1 से काफी छोटा है, तो आपको पता है कि x स्क्वायर आपका और भी छोटा हो जाएगा, x क्यूब आपका और भी छोटा हो जाएगा, सिमिलरली बाकी टर्म्स भी छोटे हो जाएंगे। दैट्स व्हाई उन टर्म्स को हम नेग्लिजिबल घोषित करके उनको छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली 1 प्लस एन एक्स। और वही हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन बताना चाह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं जब मेरा यहाँ पे जो x है वो 1 से काफी छोटा है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। ये आइडेंटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मैथ में करोगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सिर्फ कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n, दैट्स इट। ऑलराइट, सो इसी में इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या मिल गया था, दैट इज अ g डैश डिवाइड बाय g इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर। Now this is in denominator,
राइट, इट इज इन डिनोमिनेटर। अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर रेज़ टू पावर -2, पावर मेरे पास माइनस में आ जाएगी सिंपली। तो ये हमारे पास हो जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 प्लस h अपॉन r रेज़ टू पावर -2। Now here I am supposing that h upon r is so much less than 1। यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ कि h upon r मेरा 1 से काफी छोटा है। अगर वो 1 से काफी छोटा है तो वही चीज बन गई मेरे पास, तो पावर क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि h by r is very much less than 1, राइट। ये मैंने सपोजिशन ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 2h upon r। तो मेरे पास क्या आ गया, g dash upon g is equals to 1 minus 2h upon r। अगर मैं g को यहां से हटा के वहां उधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो मेरे पास ये चीज, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि हाँ g हमारे पास g डैश है वो वेरी करेगा, हाइट से वेरी करे, और जितनी जितनी मैं हाइट पे लेके जाऊंगा वो मेरे g डैश जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होती जाए, राइट। तो ये हमारे पास था कि अफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक चीज है तो ये आपने याद रखनी है, इस लेक्चर में हम डेप्थ का कवर करके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे हाइट और डेप्थ के, तो उसमें हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टिल आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपको दिखे कि यहाँ जहां पे हाइट आपकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि हाइट आपकी 1/2 आ रहा है, सो नाउ यहाँ पे तो आप हाइट को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना। ऑफ कोर्स h upon r is not so much less than 1। अगर मैं h upon r कहूं तो h upon r is simply half, it is of course less than 1, पर ऐसे तो नहीं कि 1 से काफी छोटा है, it is not that much less than 1। तो यहाँ पे मैं जो ये वाली फॉर्मूले के लिए, इस टर्म के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दिस ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला आपने तब के लिए याद रखना है जब आपको दिखे कि हाँ हाइट अपॉन रेडियस इज सो मच लेस देन 1, वो टर्म आपकी काफी छोटी है, या फिर मैं सिंपली कहूं कि हाइट मेरा रेडियस से काफी छोटा है, तो आपने ये वाला रिलेशन यूज करना है। अदरवाइज आपने ये वाला रिलेशन यूज करना है तो ये आपको काफी स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये वाला रिलेशन यूज करके न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैंने सपोजिशन ली थी, या ओनली की सपोजिशन ली थी कि हाइट अपॉन रेडियस इज सो मच लेस देन 1, राइट। तो वो भी सपोजिशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओनली देन हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज तो ये आपको याद रखने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इसको देखें। वैसे हम आगे वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में इसको कवर कर रहे हैं। नाउ हम डेप्थ की बात करते हैं, बिकॉज डेप्थ का भी काफी अच्छा रोल है, तो डेप्थ में हम देखेंगे। उसके बाद दो फैक्ट्स जो रह जाते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, पर हम पहले डेप्थ की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट आता है, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम सोल्व कर सकें, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्या रहे, तो आगे वाले लेक्चर्स में भी मैं उसको रिपीट कर सकता हूं आपके डाउट्स को, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, राइट। सो नाउ हम डेप्थ का अफेक्ट देखेंगे। लेट अस से हमारे पास सिंपली अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरी g की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज अ gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ऑफ कोर्स बिकॉज इन दोनों के सेंटर्स में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, दैट इज अ रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल। तो अब मैंने क्या किया कि मैं इसको डेप्थ में ले गया, अर्थ के डेप्थ में ले गया, लेट अस से यहाँ पे ले गया, राइट, मैं यहाँ पे ले गया। तो यहाँ पे लेके जाने के बाद मैं मान लीजिए मैं डी डेप्थ में लेके गया, डी डेप्थ में लेके गया हूं, तो अब अर्थ का सेंटर ये है और ये बॉडी का सेंटर ये है, इन दोनों सेंटर्स में डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस डी, क्योंकि पूरा r था और ये मेरे पास d है, तो ये मेरे पास कितना बच गया, r माइनस डी। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, r माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नहीं याद रखना कि r स्क्वायर है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज, राइट। तो वही हम इसको अप्लाई करें, और g और m तो हमारे पास सेम ही रहेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक बार हम g डैश पुट करें कि हम चेक करेंगे बदल रहा है नहीं बदल रहा, तो वही चीज हमारे पास आ गई। लेट अस से हम दोनों इक्वेशंस को, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि g अपॉन g डैश इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय gm अपॉन r माइनस डी स्क्वायर। gm हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और वही चीज कि अगर इसको कैंसिल नहीं करना तो वो हमारे पास
ऊपर रोटेट कर सकता है, वो मैं हाइट में बता चुका हूँ, सेम चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा r माइनस डी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नाउ अगेन सेम चीज है, किसी को अगर कॉमन नहीं निकालना था वो भी यहाँ पे कॉमन निकाल सकते, जो मैं आगे करूंगा। तो यहाँ पे ये फिगर को इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपको फिगर समझ में आ गई होगी। ये मैं डेप्थ का अफेक्ट देख रहा हूं, तो यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हो दैट इट इज अफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल जी, और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, g अपॉन g डैश इज इक्वल्स टू r माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अगर रेसिप्रोकल करूं तो यहाँ पे हमारे पास बस छोटा सा लेक्चर रहेगा, जस्ट इन 2-3 मिनट्स हम इसको क्लोज कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस डी स्क्वायर, राइट। अब इसको हमने क्या करना है कि इसमें से r हमने कॉमन निकाला। अब कॉमन हम निकालेंगे, अगर किसी को कॉमन नहीं निकालना आता तो मैं पहले बता चुका हूं कि आप यहाँ पे r और r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, दैट्स अ इजी आल्सो, राइट, दैट्स अ इजी मेथड आल्सो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, यहाँ पे r हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया हमारे पास r स्क्वायर, पीछे हमारे पास आ गया 1 माइनस डी अपॉन r स्क्वायर हमारे पास कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास बच गया g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस डी अपॉन r रेज़्ड टू पावर 2। अब इसको मैं अगर ऊपर करूं, ये पावर मेरे पास 2 है, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊं, न्यूमरेटर में लेके जाऊं, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन r रेज़्ड टू पावर माइनस 2। अब वही चीज दैट्स अ बायनोमियल एक्सपेंशन, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर d अपॉन r मेरा 1 से काफी छोटा है तो यहाँ पे मेरे -2 सामने आ जाएगी। एंड नाउ ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो मेरे पास x के सामने प्लस था, तो यहाँ पे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स x कैन बी नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव हो सकता है, डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2d अपॉन r। तो यहाँ पे मैं सिमिलरली वही चीज की थी कि हमने सारे डेरिवेशन में, तो हमें पता चला कि अगर मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये हमें दोनों रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएंगे आगे, दैट्स द इफेक्ट ऑफ हाइट एंड इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेक श्योर कि आपको ये सारी डेरिवेशंस अच्छे से आए। दिस इज नॉट टू क्रैमिंग, ऑफ कोर्स एक कंसेप्चुअल है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल